अमूमन ऐसा होता है कि जब हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हों और समय हमारे पास कम हो और परेशानी हमारे सिर पर हो, तो हमें उस शख्स की तलाश में रहते हैं कि कोई हमें बताने आए कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन दरअसल ऐसी कोई बात होती ही नहीं है कि कोई हमें बता के जाए कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि जो शख्स खुद सीखने में लगा हुआ है वो तुम्हें क्या सिखाएगा। अगर वो सीख गया तभी वो सिखाने योग्य हो पाएगा, वरना वो खुद अदृश्य हो जाएगा। मतलब अदृश्य का मीनिंग है कि जो शख्स खुद सीख रहा है, अगर वो उस फील्ड में कामयाब हो जाएगा तभी वो कामयाबी की बातें कर पाएगा, वरना वो खुद हवा में विलीन हो जाएगा। मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा अगर वो उस फील्ड में कामयाब ना हो। और मतलब अगर जिस शख्स से हम पूछ रहे हैं, अगर वो हमें टाइम नहीं दे पाते तो हम उस शख्स से नाराज़ हो जाते हैं, तो उसके मन में उस समय क्या फीलिंग आती है, तो वही मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखें कि मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिससे आप पूछ रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो वो आपका दोस्त या रिलेटिव कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको जो चाहता है वही आपको बताएगा कि आगे कैसे बढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपसे जो ईर्ष्या करता है या जलते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि आप आगे कैसे बढ़ें। तो ये जो मैं बातें कहने जा रहा हूँ जो उसी की जुबान के हैं, तो ये बातें कुछ इस कदर हैं कि जो शख्स खुद सीखने के लिए लगा है वो तुम्हें क्या सिखाएगा। अगर वो सीख गया तो ही वो सिखाने योग्य हो पाएगा, वरना वो खुद अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य यानी कि अगर वो जिस फील्ड में काम कर रहा है, अगर उसमें कामयाब हो जाएगा जब ही वो दूसरों को बताने योग्य हो पाएगा कि कामयाबी को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, वरना वो खुद हवा में विलीन हो जाएगा। मतलब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अदृश्य का मीनिंग इससे है। आगे कहता है वो कि यूं बैठा ना रहे किसी और के भरोसे है दोस्त, यूं समय गुजर जाएगा। तू स्टार्ट तो कर मेरे दोस्त, कुछ कर ना पाया तो कोई ना, इस बहाने को सीख तो जाएगा। लगता है शायद तुम्हें भी डर लगता है मेरी तरह, पर चिंता ना कर, ये डर भी खत्म हो जाएगा। तू स्टार्ट तो कर है दोस्त, कुछ कर ना पाया तो कोई ना, इस बहाने को सीख तो जाएगा। यूं तो घर से हर शख्स निकलता है कमाने के लिए, लड़ता भी है अपने पैरों को जमाने के लिए। अगर तुम भी लड़ सको मेरी तरह तो स्टार्ट करना, वरना यूं समय बर्बाद ना करना। तू कर तो सही स्टार्ट है दोस्त, कर ना पाया तो कोई ना, लेकिन इस बहाने कुछ सीख तो जाएगा। अगर लड़ पाओ तो हिम्मत रखना, लोगों की बातों से डर ना रखना। कुछ सीख ना पाओ तो जल्दी ना करना, बस अपना साहस और धैर्य अपने साथ रखना। आगे कहता है वो, मैं जो जो बात अब कहने जा रहा हूँ ये उस बात के लिए जिससे वह शख्स याद दिलाता है। मतलब जैसे मैं हूँ, अगर शख्स से पूछता हूँ तो वो मुझे याद दिलाता है कि मैं किसी से कम तो नहीं था। तो कहता है वो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। अगर बात तुम्हें सिखाने की आ जाए तो सिखाने को फिर बचा ही क्या है। और जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है कि ये जो शख्स है सबसे राह दिखाने की बातें करता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मतलब मुझे बताओ कोई। तो वो कहता है कि ए दोस्त, अगर वक्त और हालात मेरा नाजुक ना होता, अगर मुझ पे कामयाबी का प्रेशर ना होता, तो यूं तुमसे इस बात का जिक्र ना होता। ये बात उसके लिए है, ये बात उसके लिए है दोस्त या रिलेटिव को मतलब समझाता है कि आखिर उसे मतलब आपसे पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, मतलब उसे राह दिखाने के लिए आप लोगों की क्यों आवश्यकता है। तो उसी के लिए कहता है वो शख्स कि यूँ तो मैं भी जानता हूँ योद्धा हूँ मैं कमाल का, लेकिन कुछ वादे सपने
पूरा ना कर पाया, इसलिए योद्धाओं में अकाल का। अकाल का मतलब वो शख्स मतलब जो नाकामयाब है और उससे कोई जीतने की उम्मीद नहीं करता, तो अकाल का मतलब वही है। तो कहता है वो कि यूं तो मैं भी जानता हूँ योद्धाओं में कमाल का, पर वादे कुछ सपने निभा ना पाया, इसलिए योद्धाओं में अकाल का। कुछ समय ने गिरा दिया कुछ लोगों ने, वरना योद्धा मैं भी बेमिसाल था। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।